आप देख रहे हैं दैनिक समाचार पत्र भद्रावती टाइम्स। शहर संपादक अशोक कुमार श्रीवास्तव, भोपाल से। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, भोपाल। छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव जी की प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन के राजीव गांधी सभागार में चल रही है पत्रकार वार्ता। पत्रकार वार्ता के मौके पर मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक, मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंह धार, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं संगठन प्रभारी राजीव सिंह सहित अन्य कांग्रेस नेता उपस्थित हैं। तो 9 टैक्स स्लैब जीएसटी के विद्यमान, जब जीएसटी की चर्चा हो रही थी और कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ कभी नहीं रही, लेकिन लागू करने का एक व्यवहारिक तरीका होना चाहिए, जिसे परिकल्पना की गई थी नेट न्यूट्रल रेवेन्यू रेट की, कि एक जो आपको टैक्स मिल रहा है, सरकारों को राजस्व जो प्राप्त हो रहा है, जिससे आम जनों के लिए हमको काम करना है, तो कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है एक्साइज और वैट सेल्स टैक्स के माध्यम से, और नई हम व्यवस्था लाएंगे तो क्या टैक्स होगा जो आमदनी सरकार के राजस्व को बरकरार रखेगा, और वो लगभग 14 या 15% आंका गया। उसके साथ ये व्यवस्था की गई थी कि जिन राज्यों का, मुझे लगता है मध्य प्रदेश भी उनमें होगा, छत्तीसगढ़ है ही, जो उपभोग करने वाले राज्य नहीं, जीएसटी उपभोग पर कर है, मैन्युफैक्चर पर नहीं है, उपभोग पर कर है, और जो राज्य बनाते जाता है, जहां मैन्युफैक्चरिंग जाता है, और तुलनात्मक उपभोग करने वाले कम, उन राज्यों को जीएसटी के स्ट्रक्चर से लगातार नुकसान होता रहा, और इसमें एक व्यवस्था बनाई गई थी 14% प्रोटेक्टेड रेवेन्यू इंक्रीज, यानी प्रति वर्ष देश के हर राज्य की जो इन स्रोतों से, अर्थात बिना लूप होल्स के टैक्स कलेक्शन में विफल हैं, कर की जो चोरियां हो रही हैं और जो चोरियां होती हैं, उनको रोकने के बजाय आम उपभोक्ता के ऊपर कर बढ़ा के और राजस्व वसूली के रास्ते को अपना रही है। राजस्व चाहिए, हर राज्य को चाहिए, केंद्र सरकार को भी चाहिए, तभी तो देश में तरक्की, जिसे हम कहते हैं, विकास के पैमानों को हम पाएंगे, चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे स्कूल की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो। और स्वास्थ्य की बात आई तो स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में इंश्योरेंस पे वर्तमान में 18% की जीएसटी। आप इंश्योरेंस अगर लेते होंगे, आयुष्मान से भी सुविधा लेते होंगे, अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है किसी कंपनी का, तो आप मजबूर हैं अपने स्वास्थ्य की रक्षा को सुनिश्चित करने के लिए और अपने परिवार की देखभाल के लिए 18% और आप सरकार, जबकि यूनिवर्सल हेल्थ केयर में समस्त राशि हर नागरिक के स्वास्थ्य की देखभाल की सरकारों की जवाबदारी होनी चाहिए। ये यूनाइटेड नेशंस का सम्मिलित निर्णय 2030 जिसका वर्तमान लक्ष्य, तो हम कहां पर हैं आज देश में जीएसटी रेजिम में, उसके बारे में कुछ जानकारियां मैंने आपके समक्ष रखी। और ये भी सुझाव आया है पार्टी की तरफ से कि आजकल केंद्र सरकार उदारता से कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बिंदुओं को अपना रही है। बच्चों की ट्रेनिंग की बात हुई तो फटाफट अपना लिया। तो हमारा ये भी सुझाव है केंद्र सरकार को कि कृपया जीएसटी का जो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में प्रावधान रखा गया था, उसको आप अपनाएं, और वर्तमान जो व्यवस्था जीएसटी रेजिम की है, जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, जिसमें बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं, जिसमें बहुत ज्यादा परेशानियां करदाताओं को, उससे उनको निजात मिले और नागरिकों को एक संतुलित कर दर देना पड़े, जिसमें विशेष करके वो आबादी 50% या 60% की आबादी जो मध्यम वर्ग और जिन्हें हम तुलनात्मक गरीब वर्ग का कहते हैं,